एक समय की बात है, एक शांत से गांव में जहां नदी पेड़ों से कहानियां फुसफुसाया करती थीं, वहां एक बच्चा रहता था। उसका नाम था मीलो। मीलो कोई आम बच्चा नहीं था। उसे पानी की आवाज़ बहुत पसंद थी। जब भी उसकी माँ उसे नदी किनारे ले जाती, उसकी आंखें चमक उठतीं और वो अपने नन्हे हाथ लहरों की ओर बढ़ा देता। एक सुबह, जब पूरा गांव अभी नींद से जाग भी नहीं पाया था, किनारे बंधी एक छोटी सी लकड़ी की नाव धीरे धीरे हिलने लगी। मीलो अपने सुस्त कुत्ते टोटो से भी तेज रेंगता हुआ नाव तक पहुंच गया। एक नर्म सी थप के साथ रस्सी खुल गई और नाव चुपचाप नदी में बहने लगी। मीलो हंस पड़ा। उसे लगा जैसे ये कोई झूला हो। लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हुआ कि नाव सच में चल रही है, और तेज चल रही है। ऊपर से पक्षी उड़ते हुए जा रहे थे, जैसे वे इस नन्हे यात्री का स्वागत कर रहे हों। नाव हरे भरे कमल के पत्तों के पास से गुजरी, जहां मेंढक ढोल बजाने जैसी टर्राहट कर रहे थे। मछलियां पानी से बाहर उछल उछल कर नाच रही थीं। मीलो खुशी से ताली बजाने लगा। उसकी नन्ही हथेलियां लकड़ी के फर्श पर प्यारी सी आवाज कर रही थीं। दोपहर होते होते नाव पेड़ों की छांव में आ गई। एक जिज्ञासु कछुआ नाव पर चढ़ आया और मीलो के पास बैठ गया। मीलो ने उसका नाम रखा टुल्ला। दोनों ने मिलकर मीलो की जेब से निकला बिस्कुट खाया और आसमान में बदलते बादलों की आकृतियां देखने लगे। शाम होने से पहले नाव सूरजमुखी के खेत के पास बहती हुई पहुंची, और वहां था गांव का खोज दल। सब लोग चौंक गए, कुत्ते भौंकने लगे, और मीलो की माँ दौड़ती हुई पानी में उतरी। उसे गोद में उठाकर कस कर चूम लिया। उस दिन के बाद गांव वाले मीलो को प्यार से कैप्टन मीलो बुलाने लगे, और हर शाम वे नदी किनारे इकट्ठा होते, उस कहानी को सुनने के लिए। उस नन्हे कप्तान की कहानी, जिसने कछुए के साथ यात्रा की, मेंढकों से बातें की और समय पर घर लौट आया खाने के लिए।